यह धरना एक बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है। यदि मैं यह कहूँ कि यह अपराध है तो यह गलत नहीं है, क्योंकि एक मेडिकल के छात्र, हमारे आयुर्वेद के ऐसे छात्र जो कल चिकित्सक बनने जा रहे हैं, अपने टीचर्स को, जो कंसल्टेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको बैठने नहीं दिए ताला बंद करके, मरीजों को वंचित किया कि वो अपने को दिखा न सकें, कंसल्टेंट्स को वंचित किया, कार्य करने नहीं दिया। दोनों बातें बहुत ही गंभीर अनुशासनहीनता और रादर ये अपराध है। मैंने इनको बहुत समझाया कि कोई भी मांग आप सरकार से करते हैं तो उसका एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। ये नहीं कि मैं आज कह दूँ और कल ऑर्डर आ जाए। फिर बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है पूरे विश्व में, और वह सीधे शिक्षा मंत्रालय से गवर्न होता है। मैं डायरेक्टर या वाइस चांसलर बिना शिक्षा मंत्रालय से परमिशन लिए कुछ नहीं कर सकते। इन की बातों को बहुत गंभीरता से लिया गया है। छात्रों की बातों को हम लोग नित्य प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करने ही देंगे तब तो। ये तो रोज हड़ताल पे बैठ जा रहे हैं, रोज न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, अस्पताल बंद कर दे रहे हैं, तो क्या सिंपैथी रह जाएगी टीचर्स की या प्रशासन की? क्या सिंपैथी रह जाएगी इनके साथ, इनके प्रति समाज की, जिस समाज की सेवा करने के लिए पढ़ रहे हैं? बस ये मेरी इन लोगों से अभी अपील मैंने किया, आप उठिए, कार्य करने दीजिए। आप जब कार्य ही नहीं करने देंगे तो उसका फल पाने को लेकर आप कहाँ सोचेंगे? यह तो इस विश्वविद्यालय का नियम है जो सर्कुलेट किया गया है कि वाइस चांसलर आवास के सामने आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप एक मधुबन एक जगह बनाई गई है, जैसे दिल्ली में एक जंतर मंतर है कि वहाँ प्रदर्शन करिए, यहाँ मधुबन एक जगह है। कितना समझाया गया, ये 11-12 दिन हो गए बैठे हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा अपराध ये है कि वीसी ने क्या किया है भाई, कि तुम उनको आवाज़ पर बैठ गए हो, बंद कर रहे हो। मात्र एक ही पॉइंट पर इन लोगों को भी अनुशासनहीनता की श्रेणी में लिया जाता है। ऊपर से ये कर भी रहे हैं, फिर अस्पताल ही बंद कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं। ये अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है और मैं क्षमा नहीं कर सकता। जबकि उस स्थिति में जबकि मैं वाइस चांसलर, डायरेक्टर सब इनके हेल्प करने के लिए उत्सुक हैं। और ये कहा भी गया है कि बच्चों, अपने माता पिता के पैसों पर ध्यान दो, जो पैसा भेज रहे हैं कि पढ़ाने के लिए, और तुम अनुशासनहीनता कर रहे हो। ये तुम्हारी पढ़ाई में बाधा है। वो क्लासेस कब होंगे जो 12 दिन में तुम पास पढ़ सकते थे? वो क्लासेस अगर हम पूरा करें तो तुम्हारा सेशन तो और देर चला गया। मगर ये अब स्वयं मूड हैं या कहीं से इनको मूर्ता करने को बताया जा रहा है। इसके हम बात करेंगे। लगातार आप मतलब शांतिपूर्ण धरने से अपनी बात रखने के लिए प्रशासन के सामने अपने छात्रों की मांग की है, और लगातार वो 10 दिनों तक वो मतलब शांतिपूर्ण से किए हैं। चूँकि अब उनका धैर्य जवाब धीरे धीरे दे रहा है कि उसकी डेट जो है वो 31 अक्टूबर तक की है, इसीलिए उनका वो धैर्य जवाब दे रहा है। लेकिन आपके ही कहने पर अभी लगातार वो लोग शांतिपूर्ण से धरना दे रहे हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने में ये बात ये पब्लिक को जानी चाहिए। एक यहाँ 16 डिपार्टमेंट हैं आयुर्वेद के। एक डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 5 लाख रुपए लगता है, यानी 16 × 80 लाख रुपया लगेगा। विश्वविद्यालय उसके लिए भी तैयार है, वो 80 लाख रुपया कहीं से इधर से उधर करके दे दिया जाएगा। मगर यदि यूजीसी से हमें उन सीटों की स्वीकृति न मिले जिसके लिए हमें 20 करोड़ रुपए चाहिए, तो यह 80 लाख डालना आज बेकार हो जाएगा, क्योंकि अगले साल फिर 80 लाख जमा करना पड़ेगा। इस बात को लड़के क्यों नहीं समझते? जब हमें यूजीसी से ये अनुमति मिल जाएगी कि हाँ आपको इतना रुपया दिया जाएगा, तब हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम कुछ सोचे नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर हम अपना 80 लाख रुपया क्यों बर्बाद करें भाई? मुझे काम तो करने दो, ताकि मैं तुम्हारी जो मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए काम करने दो। नहीं दे रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं। पता नहीं कहाँ से ये मोटिवेट हो रहे हैं, या उनकी बुद्धि विनष्ट हो गई है और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं।